सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, तब जाके जीव को सत्संग प्यारा लगता है। लागे न सत्संग प्यारा, वो नर कर्मों का मारा। बिना प्रारब्ध के जीव सत्संग में बैठ नहीं सकता है। राम कृपा से पाइए साधन का सत्संग। जब परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत होती है, वही जीव सत्संग में बैठ सकता है, सत्संग को सुन सकता है और बिना प्रारब्ध के, तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले कर्म बिन हरि चर्चा ना सुहाई। जैसे जबर के वेग से भूख विदा हो जाए। जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा हो, उसको सब कड़वा लगता है। कितना मीठा दे तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जिनके प्रारब्ध में बुखार है, वो जीव सत्संग में बैठ नहीं सकता, सत्संग को सुन नहीं सकता। जबकि भवसागर से पार होने के लिए परमपिता परमात्मा ने सत्संग दिया है, नाम की दौलत, नाम की कमाई करने का मानव जीवन अवसर दिया है। बिना नाम की कमाई के जीव का कल्याण हो नहीं सकता है और मन विषय विकारों में भटकता है। मन मान बुराई की ओर ज्यादा भटकता है। जबकि भक्ति मार्ग में बहुत सहज और सरलता जिनके हृदय में आई है, उन्होंने परमात्मा को पाया है, उनका जीवन सफल हुआ है, सार्थक हुआ है। वही काल के जाल से बचे हैं जो सतगुरु के हो गए। नितारण गुरु पूरे बिन ना कुछ लेन न देन। भेदी गुरु के बिना इस जीवन में कुछ भी लेना नहीं। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अपने जीवन को चाहते हैं सार्थक करना, अपने जीवन को काल जाल से बचाना चाहते हैं, तो ये जीव अनंत जन्मों से भटका हुआ है, आज अवसर मिला है, मौका मिला है मानव जीवन का। मानव जीवन में नेकी करके, नाम की कमाई करके, अपने जीवन, मानव जीवन में ही ये नाम की कमाई करके काल के जाल से बच सकता है। कोई कितना ही विद्वान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, त्यागी बैरागी हो, अपनी अंतरात्मा में झांक के देखना, अपने आप से पूछना, जन्म से पहले कहां थे, मौत के बाद कहां जाओगे। और मौत होना हट नहीं सकता है, मृत्यु होगी। कोई भी नहीं बच सकता, ये अटल सकता है, एक दिन जाना पड़ेगा। लेकिन जाने जाने में बड़ा फर्क है। एक सिंहासन बैठ चले, एक बन चले जंजीर। एक परम धाम को जाए, जहां जाने से जन्म ना मरना छूट जाता है, गर्भ का बसेरा छूट जाता है। एक जंजीरों में बंद के जाए। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में फरमाते हैं, नंगे पांव जाएंगे कोडी धस कंगाल, आगे गार्त बोल है सुमर गोपाल गोपाल। आगे गार्त बोल कहने का भाव, आगे 84 का चक्कर न जाने किस योनि में जाके गिरोगे, कोई पता नहीं। इसलिए परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई करो, नहीं तो इस आत्मा के साथ अन्य योनियों में बहुत अत्याचार होंगे।
रोएगा, चिल्लाएगा। और सद्गुरु से प्रीत करने का भाव अपने अंतःकरण में द्वेष न रखना, अहंकार को खत्म कर देना, अभिमान को छोड़ देना। महाराज, ऊपर से घर परिवार को छोड़ना आसान है, जमीन जायदाद को, दौलत को छोड़ना आसान है, लेकिन जिन्नी माया जो भीतर बैठी है, सूक्ष्म जो माया मान बढ़ाई जो बैठे हैं, भीतर जो छल कपट द्वेष बैठे हैं, इनसे नहीं बच सकता व्यक्ति। और जब तक इनसे नहीं बचेगा, आंतरिक यात्रा आपकी नहीं होगी। दुनिया की नजरों में आप ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी हो सकते हैं, महंत मंडलेश्वर आचार्य हो सकते हैं, लेकिन आपने वहां जाना है जहां कोई पद नहीं। ये महंत, ये मंडलेश्वर, आचार्य, ये सब बना बाहर की बातें हैं। अध्यात्म में कोई ABCD भी नहीं जानता हो और हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो गया, उसके भीतर भी उतर जाएगा, घट जाएगा। पढ़ुआ गुणुआ चातुरी बिन भक्ति बेकाम, उनका जीवन सफल है, जाके हृदय राम। लोग भ्रमित कर सकते हैं, आपको गुमराह कर सकते हैं, बहका सकते हैं। मेन विषय है आप अपने अंतःकरण को कैसे शुद्ध करेंगे और अंतःकरण के विकारों को कैसे ठीक करेंगे। ये सद्गुरु की संगत से होता है, अपने तरीके से संभव नहीं है। गुरु वचन माने नहीं, नहीं अंग सत्संग का, नितानंद उठ जाएगा मूर्ख रंग पतंग का। गुरु शब्द को माने नहीं और आगम नगम की बातें, बड़े बड़े दृष्टांत दें, तो इन दृष्टांतों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेम बंधु, आपके हृदय में प्रेम हो, आंतरिक अटैचमेंट लगाव होगा, तो आपकी आंतरिक यात्रा होगी, दीदार होगा, दर्शन होगा और काल के जाल से बच जाएंगे। नहीं तो ये काल का ग्रास बनेगा। जन्मे मरे, मरे फिर जन्मे, न जाने किस किस योनि में जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। इसलिए नित्य सत्संग करो, सिमरन करो। सद्गुरु कहे पुकार के सदा करो सत्संग। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं कि सदा सत्संग करो। सत्संग के बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। नित्यानंद सत्संग है भव सागर की नाव, और ना मार्ग मुक्ति का, कोटि करोड़ पाओ। चाहे करोड़ उपाय करे, सत्संग के बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु की प्यारे शास्त्री जी, सत्संग के प्रति आपका लगाव हो, आपका चाव हो, आपके हृदय में बहुत गहरी प्रीत होनी चाहिए। आप रात को आंखें खुले तो भी आप उसकी याद में बैठ जाए, प्रार्थना करें, विनती करें। हर वक्त आपके श्वास श्वास में मालिक के नाम का सिमरन होना चाहिए। हर वक्त उसकी याद बनी रहे। ईसा संत कहते याद याद में याद है, याद याद में याद। याद है तो आबाद है, नातर है बर्बाद। इसीलिए अर्ज करते हैं, बख्शो जी अपनी याद, याद बिन हम दुखी, जैसे दुहागण नार पिया बिन ना सुखी। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अपनी याद बख्शो। जब हमारे हृदय में आपकी याद बनी रहेगी, आपके नाम का सिमरन होता रहेगा, तो विकार नहीं आएंगे, काम क्रोध नहीं आएंगे। तावन पशु न ठहरे, जब सिंह करे गुजार। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब सिंह धारता है वह भेड़ बकरी भाग जाती है। जब शब्द भीतर में गुंजायमान होता है, जब शुभ नाद सुनता है जीव, तो शब्द को सुनने से विकार भाग जाते हैं।
भेड़ बकरी भाग जाएगी। इसलिए विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु जैसे सूरा बिन धाड़ खोज राजा मिला, जिस धाड़ में सूरवीर ना हो वो धाड़ किस काम की, और जिस फौज में राजा ना हो फौज बिखर जाती है। जिस बरात में दूल्हा ना हो उस बरात का आनंद नहीं होता है। कहो बरात बिना दूल्हा बिना बरात किस काम की। ऐसे ही सद्गुरु के बिना जीवन किस काम का। कितनी बार जन्म लिया होगा, किस किस योनि में गए हैं, और आज भी इस जीवन में भी अनंत दुख ही दुख है व्यक्ति को। सबसे उत्तम चोला रामायण में भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा देव दुर्लभ, शिव ग्रंथन गावा के देवताओं को भी दुर्लभ है। शिव ग्रंथ कहते हैं बड़े भाग्य जिन्होंने मानव जीवन मिला है, लेकिन मानव जीवन में दुख ही दुख है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, दे दरे सो सब की दुखिया, सुखिया ना कोई एक, पुत्र दुखी बंधु दुखी धन के दुखी अनेक। और कबीर साहब के जग सारा रोगिया, जिन सतगुरु वैद ना जाना जग सारा रोगिया। बुद्ध ने कहा है ये संसार दुखों की खान है, कि दुख ही दुख है। जहां नजर मारोगे दुख दुख दुख। कोई देह शरीर से दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई परिवार से, और धन के रोग सभी को लगे, कोई थोड़े कोई घड़े। इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, नाम सिमरन करके सबर संतोषी हो जाए। जो जीव सबर संतोषी है, जिनके हृदय में संतोष है, वो काल के जाल से बच जाते हैं, शांत जीवन आनंद का जीवन जीते हैं। जो एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करते हैं, वे कामी क्रोधी विकारी जीव होते हैं। जो परमात्मा ने आपको दिया है, जो आपका रंग रूप आपका शरीर परमात्मा ने आपको दिया है, दुनिया में अजूबा दिया है। आप कैसा पूरी दुनिया में कोई और बनाया नहीं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का आप शुक्रगुजार करके हमेशा अपने हृदय में उतारने की कोशिश करें। कैसे मिलना होगा उस परमात्मा का। सारे दुख छूट जाते हैं, आत्मा काल के जाल से बच जाती है जब गुरु नजर करते हैं, मेहर करते हैं, दया करते हैं। गुरु मेहर करें जब कागा से हंस बनाते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमेशा अपने परमपिता परमात्मा को, अपने सदगुरु को याद करें। जितनी प्रीत, जितना लगाव आपका गहरा होगा, उतनी ही आपकी यात्रा बढ़ती जाएगी। लेकिन कर्म के जाल आपको घेरने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, कभी बेटा कभी बेटी, कभी पुत्र कभी परिवार, कभी गोदी कभी नाती, आकर के आपको घेरने की कोशिश करते हैं। आप अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए उस परमपिता परमात्मा को याद करें। सबर संतोषी होकर के द्वेष नहीं। एक गुरु का लाल था, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सदगुरु का बड़ा प्यारा सेवक। एक दिन गुरुदेव ने कहा, भाई रूप सिंह कुछ लेना चाहता है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु घर में सेवा करने वाला गुरु का लाल भाई रूप सिंह कहने लगा, नहीं गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार कहा, भाई रूप सिंह
कुछ मांग ले, मैं देना चाहता हूं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, भाई रूप सिंह ने कहा, सच्चे बादशाह मैं क्या मांगू, मैंने मांगना नहीं आता। सच्चे बादशाह आपकी मौज है। तीसरी बार कहा, भाई रूप सिंह मांग ले। रूप सिंह ने कहा, बाबा मैं घर जाके चर्चा करूंगा, फिर बताऊंगा। रूप सिंह बड़ा ईमानदार सेवक था, गुरु के दर का। घर जा रहा था, रास्ते में भाई मिला था। भाई से कहा कि गुरुदेव कुछ मांगने के लिए कह रहे। तो भाई सत्संगी नहीं था, लोभी लालची व्यक्ति था। कहने लगा, आपने 20 वर्ष हो गए सेवा करते हुए, 20 वर्षों में आपको क्या मिला है? मांग लो, गुरुदेव के पास क्या कमी है? जमीन जायदाद मांग लो, दौलत मांग लो, शोहरत मांग लो, क्या कमी है उनके पास? सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, क्या हुआ? उसकी आत्मा संतुष्टि नहीं हुई, वो चला गया घर। घर जाकर के उनकी पत्नी से पूछने लगा, आज सच्चे बादशाह कुछ देने के लिए कह रहे। तो उसकी घरवाली कहती है, बच्चे भूखे सोंदे। कई बार बच्चे भूखे सोंदे, और जिसका हमने कर्जा ले रखा है वो भी आंदा है, गाड़ियां देके जाता है। इतना मांग लो, कर्जा भी उतर जाए, बच्चे भूखे ना सोए। जब ये बात कर ही रहे थे तो रूप सिंह की छोटी बच्ची कहने लगी, बापू सच्चे बादशाह से, सदगुरुदेव से यदि कुछ मांगना है ना, छोटी दौलत मत मांग लेना, बड़ी मांगना है। कहने लगा, बच्चिए वो बड़ी दौलत की होती है, क्या होती है बड़ी दौलत, क्या मांगू? छोटी बच्ची कहने लगी, बाबा अपने सदगुरु से बस संतोष मांग लो, सब्र। भाई रूप सिंह जी कहने लगे, बच्ची ये दौलत तो मैं नहीं मांग सकता, आप मेरे साथ चलो। भाई रूप सिंह के नैन कटोरे भर आए, रोने लगा, ओहो मेरी बच्ची। क्योंकि वो जानता था जमीन जायदाद नहीं मांगी जाती सदगुरु से। अपनी बच्ची को गले लगा के रोने लगा, बच्ची ये दौलत मैं नहीं मांग सकता, आप मेरे साथ चलो। सवेरे सदगुरु के सामने गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। भाई रूप सिंह जी कहने लगे, गुरुदेव ये दौलत मैं नहीं मांग सकता, मेरी बेटी मांगेगी। छोटी बच्ची कह रही है, बाबा भूखे सो जावा, कदे उलाड़ा राजा, बस संतोष दे देना। आप देना चाहते हो ना, संतोष दे देना, भूखे सो जावा, कदे आपके घर को उलाड़ा ना दे। ये बात सुन के गुरुदेव ने उस बच्ची को अपने गले लगाए, बच्चिए मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले, मेरी बेटी हमेशा खुले। और रूप सिंह का प्रेम देख के दया का मेहर का हाथ उनके सिर पे धर दिया। जो दौलत मांगने से नहीं मिलती, वो दौलत सदगुरु की रहमत से मिल जाती है। जो दौलत पैसे से नहीं मिलती, किसी चीज से नहीं मिलती है, गुरु महाराज मेहर करते अपने आप दे देता है। इसलिए अपने जीवन को अभ्रमित मत करो,
केवल परमपिता परमात्मा के नाम की कमाई करो, संतों की संगत करो, ताकि ये जीवन काल के ग्रास से बच जाए और नाम की कमाई करके ये जीवन धन हो जाए और श्रेष्ठ कर्म करते रहो।